अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जितने म्यूचुअल फंड आपने खरीद रखे हैं वो सारे म्यूचुअल फंड आपके पैसे को भविष्य में कंपाउंड कर पाएंगे? सारे अच्छे म्यूचुअल फंड हैं, आपकी एसआईपी जिन फंड्स में जा रही है वो सारे फंड्स अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं, बता पाओगे? 10 में से 9 लोग या 8 लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं अपने म्यूचुअल फंड पर जो उन्होंने ही खरीदे हैं, जिसमें वो हर महीने पैसा डाल रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड अच्छे हैं या नहीं है। 4 लोगों को दिखाते फिरते हैं। मैं जिस भी इवेंट्स में जाता हूं ना, मुझे कोई ना कोई ऐसा टकरा ही जाता है, फोन खोल के आदमी दिखाएगा कि देख लीजिए सर, यहां मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, सही है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं कर रखा मैंने, कुछ गलत फंड में तो पैसे नहीं डाल रखे मैंने। ऐसे लोग मिलते हैं। सोच के देखो, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हर महीने एसआईपी कट रही है, पता ही नहीं है फंड अच्छा ही नहीं अच्छा है। ऐसे स्टॉक्स के बारे में, जो लोग स्टॉक्स चुन रखा है, 10 20 50 स्टॉक ले रखे हैं, कौन सा स्टॉक्स अच्छा है कौन सा बुरा है, भविष्य कौन से स्टॉक का क्या हो सकता है पता ही नहीं है। तो आज हम यही करना सीखेंगे, और एक बार आपको सिखाने में हो सकता है मुझे समय लग जाएगा, लेकिन आज सीखने के बाद आप ये बस 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट भी ज्यादा कह रहा हूं, 5 मिनट से कम में आप अपना पोर्टफोलियो, चाहे म्यूचुअल फंड का हो स्टॉक का हो, एक स्क्रीन पर तड़ से आपको पता चल जाएगा भैया कहां कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, कौन से म्यूचुअल फंड गलत है। सोच के देखिए, अगर आपको यह पता चल जाए कि आपने जिस फंड में पैसा लगा रखा है उसी फंड का कोई कॉम्पिटिटर फंड है जो कि ज्यादा रिटर्न निकाल के दे रहा है, तो आपको कैसा फील होगा? है, आपने XYZ फंड में पैसा डाल रहे हो, हर महीने एसआईपी कर रहे हो, पता चले ABCD कोई फंड है उसी कैटेगरी का है, सेम कैटेगरी का है, लेकिन वो ज्यादा रिटर्न निकाल दे रहा है, पता चल जाए तो आप क्या करोगे बताओ? करते रहोगे उसी में एसआईपी? चेंज करोगे ना, लेकिन वो कब चेंज करोगे? जब पहले पता तो चले। तो आज वो पता चलने का तरीका आपको बता दूंगा, पता कैसे चले। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर है कि नहीं है। देखो भैया, आपका जो पोर्टफोलियो होता है ना, वो या तो किला हो सकता है या ताश का पत्ता हो सकता है। मतलब ताश का पत्ता के मैंने एक उंगली मारो सारा ढह गया, किला का मतलब स्ट्रांग है, मजबूत है। तो आपको अगर ये जानने का मौका मिल जाए, पता चल जाए कि दूसरे स्मार्ट इन्वेस्टर्स कैसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, किन किन सेक्टर्स में कितना % एलोकेशन कर रहे हैं, अगर आपको ये पता चल जाए तो आप भी उनको देख करके अपना पोर्टफोलियो एडजस्ट कर पाओगे ना भैया, रिलोकेशन कर पाओगे ना उसमें। तो आज वो भी आपको जवाब मिलेगा कैसे करते हैं ये। आपका म्यूचुअल फंड इंडेक्स को बीट भी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? सोच के देखिए, एक होता है एक्टिवली मैनेज फंड, एक होता है पैसिवली मैनेज फंड। पैसिवली का मतलब इंडेक्स फंड अपने आप मैनेज हो रहा है भैया, कोई फंड मैनेजर को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक्टिवली मतलब फंड मैनेजर दिमाग लगाता है वहां पे। आपने कोई एक्टिव म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है जिसमें फंड मैनेजर आपसे एक्सपेंस रेशियो के नाम पे अच्छा खासा फीस ले रहा है, और पता चले वो इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पा रहा, तो काहे को दे रहे हो भैया उस फंड मैनेजर को पैसे? उससे अच्छा निकाल करके इंडेक्स फंड में डाल दो ना, इंडेक्स फंड ज्यादा रिटर्न दे रहा है। क्यों? ये डेटा अगर आपको पता चल जाए कि इंडेक्स फंड ही ज्यादा दे रहा है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड में ना करोगे, रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, एक्सपेंस रेशियो भी कम लगेगा, कमीशन भी कम देना पड़ रहा है और कमाई भी ज्यादा हो गई। लेकिन ये पता कैसे चलेगा भैया? तो आज ये पता करना हम सीखेंगे। ठीक, आपका म्यूचुअल फंड आपको महंगा पड़ रहा है या सस्ता पड़ रहा है? मतलब कॉम्पिटिटर फंड जो है, जिस फंड में आपने पैसा लगा रखा है, उसका कॉम्पिटिटर फंड को अगर देख लिया जाए, मतलब कॉम्पिटिटर फंड की फीस पता चल जाए कि वो कॉम्पिटिटर फीस कितना, फंड में कितना फीस जा रहा है, आपके वाले में कितना फीस जा रहा है, फीस का मतलब एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि भैया आप ज्यादा पे कर रहे हो, मतलब आप फीस भर रहे हो, आपका काटा जा रहा है, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है भैया, सेम कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हैं, एक ज्यादा ले रहा है दूसरा कम ले रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका वाला ज्यादा है कि कम है? ठीक, तो आज हम वो भी सीखेंगे। उसके बाद हम वोलेटिलिटी चेक करना भी सीखेंगे। आपका म्यूचुअल फंड और कॉम्पिटिटर म्यूचुअल फंड, वोलेटाइल कौन ज्यादा है, पता चले आपका वाला ज्यादा वोलेटाइल है, कल को अगर खराब समय में म्यूचुअल फंड बेचने की नौबत आई और आपका वाला चूंकि ज्यादा वोलेटाइल था तो ज्यादा गड्ढे में गिरा हुआ मिलेगा, तो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने फंड को यह भी चेक करना है कि मेरा वाला फंड ज्यादा वोलेटाइल है कि कम है, कॉम्पिटिटर फंड से, इंडेक्स से, इसके बेंचमार्क से। तो आज हम वो भी सीखेंगे। रेड फ्लैग्स, कितने इश्यूज छुपे बैठे हैं आपके म्यूचुअल फंड में,
आपके म्यूचुअल फंड में जो कंपनियां हैं, जो फंड मैनेजर ने कंपनियां डाल रखी हैं उसमें, उन कंपनियों में क्या झोल, क्या लफड़ेबाजी चल रहा है भैया। अभी एक्सपोर्ट, राजेश एक्सपोर्ट याद है ना, LIC जैसी कंपनी का 10% स्टेक था उसमें। तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि आपके म्यूचुअल फंड, जो फंड मैनेजर ने स्टॉक्स चुन रखे हैं, किन स्टॉक्स में क्या गड़बड़ियां चल रही हैं, ये पता चल जाए तो रहोगे उस म्यूचुअल फंड में, निकलोगे। ये डिसाइड करने का मौका तो तभी मिलेगा ना जब इश्यूज पता चले। आज पता चलेगा। अच्छा, ये सारी चीजें 5 मिनट के अंदर पता चलेंगी आपको। 5 मिनट के अंदर। कोई पोथी ग्रंथ नहीं पढ़ना आपको, कोई लंबा किताब नहीं पढ़ना, सब 5 मिनट के अंदर। सिखाने में मुझे समय जरूर लगेगा भैया, पहले बता देता हूं, लेकिन सीख गए तो करने में आपको 5 ही मिनट लगना है। ठीक, आपका पोर्टफोलियो होना कैसा चाहिए, दूसरे समझदार इन्वेस्टर्स किस तरीके से पोर्टफोलियो बना रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने बना रखा है, अगर उनका पैटर्न देखने का मौका मिले, उनका पैटर्न देख करके हम भी अपना पोर्टफोलियो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1 साल का फोरकास्ट, आपने जिन स्टॉक्स में पैसे लगा रखे हैं वो स्टॉक्स अगले 1 साल में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, ये आपको पहले ही कोई बता देता हूं। हम कुंडली दिखाने जाते हैं ना, हाथ दिखाने जाते हैं, देखिए पंडित जी जरा हमारा क्या लिखा है, शादी ब्याह कब होगा, नौकरी चाकरी कब लगेगा, सेट कब होगी, समझ गए। तो ये सब पहले हम लोग पूछना चाहते हैं, भविष्य जानने की तलब पहले ही होती है। तो स्टॉक्स का भविष्य भी जानना है ना, 5 साल में कैसा रहेगा, 1 साल में कैसा रहेगा, वो भी आपको यहां पता चल जाए तो आज ये भी मौका मिलेगा आपको। ओवर वैल्यूड स्टॉक्स तो नहीं भर रखे हैं आपने पोर्टफोलियो में अपने। ओवर वैल्यूड का मतलब महंगे स्टॉक्स, बेंचमार्क से ज्यादा महंगे हैं, और पहले ही ज्यादा महंगे स्टॉक्स आपने भर रखे हैं, तो क्या रिटर्न कमाओगे भैया, क्या कंपाउंड होगा आपका पैसा। आपने पहले ही महंगे कर रखे हैं, तो जो महंगे स्टॉक्स हैं तो अब तो उसके गिरने का टाइम आ गया है। महंगे मतलब एक समय वो पीक पे जा चुका है, और पीक वाला आपने भर रखा अपने पोर्टफोलियो में, तब वो गिरने का समय है, और आप पकड़ के बैठे हो उसको। छोड़ो उसको, निकालो, बेचो, फेंको, महंगा है वो। तो महंगा वाला जानने का आपको मौका मिल जाए तो आज ये भी बताएंगे। और ये सबसे यूनिक बात, सबसे यूनिक, पूरी फैमिली का पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो एक ही स्क्रीन पर अगर आ जाए तो आपका, आपके पिताजी का, आपके बच्चों का, आपके पत्नी का, आपके साला का, साली का, जीजा का, बहनोई का, फूफा का, नाना नानी, जितने पोर्टफोलियो हैं, जितने लोग स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में करते हैं, सबका पोर्टफोलियो एक स्क्रीन पर। सबका पोर्टफोलियो आप देख पाओ, अच्छा इसमें ये चल रहा है, इसमें ये चल रहा है, इसमें चल रहा है, इसमें नुकसान चल रहा है, अरे मामा जी ये वाला नुकसान में चल रहा है, फोन करके तुरंत उनको बता दिए, मजा नहीं आ जाएगा। तो आज हम ये सारी चीजें करना सीखेंगे भैया। तो इसके लिए मैं चला आता हूं स्क्रीन पर, इसको मैं हटा देता हूं और सीधा आ जाता हूं मैं स्क्रीन पर। इस टूल के बारे में थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, फिलहाल हम सीधा मुद्दे पर आते हैं कि करना कैसे हमको। देखो ये जो टूल है, इस टूल पर आपको पोर्टफोलियो वाले टैब में आना है। ये टूल का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिटेल में बताऊंगा इस टूल के बारे में। पहले हम मुद्दे को समझ लेते हैं, वो 10 सवाल जो आपके सामने छोड़े हैं, उन 10 सवालों के जवाब पहले निकाल ले, फिर टूल के बारे में भी समझेंगे। तो एक पोर्टफोलियो वाले टैब पर आप देखो, यहां पर 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आपको क्या देखना है, स्टॉक्स देखना है, यूएस स्टॉक्स देखना है, म्यूचुअल फंड देखना है, गोल्ड देखना है। तो मैं कहता हूं मुझे तो म्यूचुअल फंड देखना है भैया। अच्छा, म्यूचुअल फंड भी देखना है, यहां पे एक ड्रॉप डाउन होता है ऑल का। मैंने आपको लास्ट में क्या कहा, पूरी फैमिली का एक साथ अकाउंट दिख जाएगा। जैसे यहां पर देखो, हर आदमी का अलग अलग पैन कार्ड होगा, आपका अलग पैन, आपकी वाइफ का अलग पैन, पापा का अलग पैन, मम्मी का अलग पैन, बच्चे का अलग पैन होता है ना। तो सबका अलग अलग पैन आप यहां पर ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं जिस आदमी का अकाउंट यहां पर यूज कर रहा हूं, अपना तो नहीं कर सकता, वो भैया कंप्लायंस के भी अगेंस्ट होगा, मैं अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखा सकता। तो मैं जिस आदमी का अकाउंट यूज कर रहा हूं, उसने देखो 2 पैन कार्ड यूज कर रखे हैं, और ज्यादा पैन कार्ड ऐड करने का ऑप्शन है। तो मैं एक पैन कार्ड पर देख लेता हूं टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। 3,72,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट इसने कर रखा है। अब 3,72,000 का जो इन्वेस्टमेंट है, अब हम बनेंगे आज इसके डॉक्टर करने का मतलब कैसे, डॉक्टर चीर फाड़ करके सारा एक्सरे फिक्सरे ब्लड टेस्ट करके बताता है कि सब कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ क्या ठीक है, और कहाँ क्या ठीक करने की गुंजाइश है। नहीं तो भविष्य में पता चले इसको डायबिटीज हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 50 तरह की बीमारी हो जाएगी। तो उससे पहले ही ठीक ठाक थोड़ा कर लिया जाए भैया, ये वाला विटामिन खा लो, ये वाला गोली खा लो, वो वाला थोड़ा कर लो, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। तो आज बिल्कुल यही वाला रोल हम निभाने वाले हैं इस आदमी के पोर्टफोलियो के साथ।
और इसको देख करके आप भी अपना सीख लेना भैया करते कैसे। फुलटूस आज हम डॉक्टर बनते हैं। तो पहले देखो 2-3 सेक्शन में बताऊंगा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें हैं वो कैसे देखते हैं। उसके बाद 2-3 सेक्शन के बाद और जब मैं नीचे आऊंगा तो फिर हम बताऊंगा कि पोर्टफोलियो में दिक्कत क्या क्या है, सुधार क्या करना है, कॉम्पिटिटर का कैसे देखना है, महंगा पड़ रहा है कि सस्ता पड़ रहा है, भविष्य में रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, म्यूचुअल फंड मैनेजर जो हमको लूट रहा है, खसोट रहा है कि सही पैसा ले रहा है। ये सब थोड़ी देर बाद, पहले एग्जिस्टिंग क्या है हमारे फंड में, क्या है हमारे पोर्टफोलियो में, वो हम देखना सीखते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, ये जो आदमी है इसके पास 3 म्यूचुअल फंड है। इस तीनों म्यूचुअल फंड के बारे में एनएवी बता रहा है, यूनिट्स बता रहा है, इन्वेस्टेड अमाउंट बता रहा है, करंट वैल्यू क्या है वो बता रहा है, वेट कितने परसेंट अपने पोर्टफोलियो में इसने डाल रखा है, पीएनएल बता रहा है। ये नॉर्मल चीज है भैया, ये तो आप जिस ब्रोकर पर देख रहे हो वहां भी आपको दिखता है। खास क्या है, खास यहां ऐसे है, आप भैया यहां पर देख सकते हो एसेट अंडर मैनेजमेंट पे जाओ तो आपको पता चलता है कि आपने जिन जिन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें से कितने म्यूचुअल फंड कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। किसी ने बता दिया ये वाला अच्छा है, डाल दो पैसा। यहां देखो साफ साफ बता रहा है कि 2 फंड आपके लार्ज साइज फंड हैं, 1 फंड आपका मिड साइज फंड है। मैं दूसरा वाला चूज कर लेता हूं, वो उसमें समझाने के लिए ज्यादा था, ये वाला ले लेता हूं मैं। ठीक है, 4,77,000 इसमें है। ठीक, अब नहीं इसमें तो एक ही फंड है, ये यही वाला था शायद, हाँ चलो यही वाला मैं ले लेता हूं। इसमें देखो 2 फंड लार्ज साइज के हैं, 1 फंड मिड साइज के हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो बता दिया लार्ज साइज के जो 2 फंड हैं ये वाले हैं, मिड वाले जो हैं ये वाले हैं। अब इधर अगर आ जाओ आप तो यहां पर आपको दिखाता है कि जो लार्ज वाला है उसमें इतना पैसा इन्वेस्टेड है और इतना वेट है, यानी कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 90% आपने लार्ज वाले में डाल रखा है। उस लार्ज वाले में से बाकी जो अंदर 2 हैं लार्ज वाले, उसमें 85% इस लार्ज में डाल रखा है, 5% इस लार्ज में डाल रखा है। ये देखने को समझने को मिलता है हमको। अब आप कहोगे इसमें क्या ही बड़ी बात है सर, ये भी हम देख लेते हैं अपने ब्रोकर ऐप पे। ठीक है, ये भी देख सकते हो आप। और आओ नीचे और चीजें दिखाता हूं। अभी धीरे धीरे आपके मुंह से वाव निकलता जाएगा जैसे नीचे आता चला जाऊंगा मैं। ठीक, ये समझिए आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। अच्छा, पहले मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, फिर मैं स्टॉक्स पर भी आऊंगा। यही चीज हम स्टॉक्स पर भी करेंगे। स्टॉक्स में थोड़ा सा अलग होगा, म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा अलग होगा। पहले म्यूचुअल फंड की कैटेगरी एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर स्टॉक्स पर। जैसे ही आप इस सेक्शन में आते हो, यहां पर अब जैसे कैटेगरी सेलेक्टेड है तो आपको ये दिखाता है कि आपने कौन सी कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जैसे इस आदमी ने इक्विटी में 100%, मतलब सारा का सारा पैसा डाल रखा है इक्विटी में। आप कहोगे तो बड़ा बेवकूफ आदमी है, सारा पैसा इक्विटी में थोड़ी डालना हो सकता है भैया। देखो, आदमी अगर यंग है, 20-21 साल का है, 22 साल का है, 25 साल का है, तो अभी खून में उबाल है, रिस्क लेने की क्षमता है, तो काहे इन सब में जाने की जरूरत है, इक्विटी ही काफी है। लेकिन हाँ, खून में उबाल थोड़ा कम होने को आया है, 30 साल, 35 साल, 40 साल होने को आया है, फिर भैया अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हैं, आप देख लो, अगर 30 साल से ऊपर के हो फिर तो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। ये हो सकता है ये आदमी की उम्र कम हो, या हो भी सकता है बेवकूफ हो, पता नहीं। ठीक, अब अगर सब कैटेगरी में जाओगे तो ये जो इन्वेस्टमेंट है उसका स्मॉल कैप में 85% डाल रखा है, बड़ा तूफानी करने वाला आदमी है ये। थीमेटिक में 9% डाल रखा है, इंडेक्स फंड में सिर्फ 5% डाल रखा है। अब इस पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा ये वाला जो कंपनी है इसमें इसने 85% डाल रखा है। ठीक है भैया, जो कंपनी का नाम दिख जाए आपको तो ऐसा ना समझिएगा कि इसने कर रखा है तो रिकमेंडेशन जैसा ना लीजिएगा, इसने कर रखा है अच्छा ही होगा। हो सकता है बेवकूफ हो सकता है, तो ऐसा ना कि इसको फॉलो करके आप भी डाल लीजिए। ठीक, ये भी कोई आदमी है, कोई एक्सपर्ट का पोर्टफोलियो थोड़ी है ये। जिसका पोर्टफोलियो में दिखा रहा हूं वो आदमी बुरा भी मान जाएगा मेरे से। चलो खैर ठीक है। अब जरा ये भी देखो, समझो, ये सेक्टर वाइज आपको डेटा दिखाता है। मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं जिस फंड में,
किस किस सेक्टर को फॉलो करने वाले वो फंड्स हैं। फंड्स हैं मतलब उन फंड्स में जो कंपनियां हैं वो किन किन सेक्टर्स को फॉलो करने वाली हैं। क्या दिखा रहा है, फिनेंशियल में इतना पैसा लगा हुआ है, हेल्थ केयर में इतना, तो अलग अलग ब्रेकअप बता दिया किन किन सेक्टर का। कई बार आप न्यूज़ में सुनते हो ना, ये वाला सेक्टर बहुत भविष्य उज्जवल है भैया, आगे बढ़ने वाला है, पता चले इस वाले सेक्टर का तो कोई भविष्य नहीं है, आईटी में तो ताबड़ वो भगदड़ मचा हुआ है। तो सेक्टर भी आपको देखने का मौका मिलता है। कई बार हमको पता होता है, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, हमको सेक्टर नहीं पता होता ये जो म्यूचुअल फंड है इसके अंदर स्टॉक्स हैं किन किन सेक्टर में फॉल करते हैं। तो देखिए अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, पोस्टमार्टम कर लीजिए। आप जब क्लिक करेंगे, लेट्स सपोज आपको पता चल गया कि फिनेंशियल्स भी है आपके पोर्टफोलियो में, आप क्लिक करो, ये बता देगा उस पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनी में कितना कितना पैसा लगा हुआ है। अब यहां पे आपने देखा कि फिनेंशियल सेक्टर में 64,000 रुपए जा रहा है, 64,000 रुपए लगा हुआ है। टोटल पोर्टफोलियो 4 लाख कुछ का हमने देखा ना, उस 4 लाख कुछ में 64,000 रुपए फिनेंशियल सेक्टर में पैसा लगा हुआ है। फिनेंशियल सेक्टर अगर अच्छा है आपको लगता है या बुरा लगता है, आप देखो फिनेंशियल में भी कौन कौन कंपनियों में कितना कितना पैसा लगा हुआ है, इन कंपनियों में कितना कितना पैसा लगा हुआ है, आप ये भी देख सकते हो एक स्क्रीन पर खटाक से। ये सब देखना आसान नहीं होता भैया, जिस भी आपने डाल रखा। अभी तो और नीचे आऊंगा तो वो आएगा आपके मुंह से निकलेगा। तो सेक्टर वाइज इसी तरीके से आप देख सकते हो, मार्केट कैप के हिसाब से, स्मॉल कैप में इतना पैसा, लार्ज कैप में इतना पैसा, मिड कैप में इतना पैसा। आप क्लिक करके इसके डिटेल पे आ सकते हो, स्मॉल कैप कौन कौन सी हैं। उधर तो सेक्टर वाइज था, फाइनेंस, हेल्थ केयर, यहां स्मॉल कैप है, मिड कैप है, उस कैटेगरी वाइज हमने देख लिया भैया, मार्केट कैप वाइज हमने देख लिया। ठीक, यहां तक वो चीजें थी जो आपके पोर्टफोलियो में है। आप पोर्टफोलियो को सुधार कैसे कर सकते हैं, अब उस सेक्शन पे बात करता हूं मैं। सबसे पहले ये सेक्शन समझो, डाइवर्सिफिकेशन स्कोर। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? आपने अपने कितने अंडे एक ही टोकरी में रखे हुए हैं या कितने अंडे को कितने ज्यादा टोकरी में बांट रखे हैं, वही होता है डाइवर्सिफिकेशन। आपके जितने ज्यादा अंडे जितने अलग अलग अच्छी टोकरी में रखे हुए हैं वो उतने ज्यादा सेफ है। कल को एक टोकरी पर किसी ने पहाड़ फेंक दिया भैया, ईटा पत्थर डाल दिया, और आपने सारे अंडे एक ही टोकरी में डाल रखे, सारा फूट जाएगा एक ही साथ ना। पता चला सारे पैसे आपने, सारा फंड आईटी सेक्टर में डाल रखा है, बहुत पसंद था आपको क्योंकि किसी आईटी सेक्टर कभी कुछ साल पहले आपने देखा था बहुत बूम हो रहा था, आज भी अपने डाले हुए हैं। तो आईटी सेक्टर आज कूड़ा कबाड़ बना हुआ है। हाँ, भविष्य में ठीक हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज कूड़ा कबाड़ बना हुआ है सारा, उसी तो खेल खत्म हो जाएगा ना आपका। तो डाइवर्सिफिकेशन समझना है भैया, मेरे पोर्टफोलियो में सही डाइवर्सिफिकेशन है कि नहीं। अब जिस आदमी का पोर्टफोलियो हम ले रहे हैं उसका डाइवर्सिफिकेशन स्कोर 13 बता रहा है, यह ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बता रहा है कम्युनिटी का 48 है, आपका 13 है, कम्युनिटी का 48 है। कम्युनिटी कहने का मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है, ये टिकर टेप की बात कर रहा हूं मैं, ये प्लेटफॉर्म पर जितने यूजर्स हैं, जितने यूजर के पोर्टफोलियो हैं, उन सब को मिला करके इसने एनालिसिस करा, बाकी इन्वेस्टर्स किस तरीके से काम करते हैं भैया, उनका पोर्टफोलियो क्या होता है, उस हिसाब से इसने रैंकिंग निकाली। तो रैंकिंग निकाल करके इसने बाकी लोगों को देख के बोला कि भैया 48 है, ये ज्यादा डाइवर्सिफाइड है इन लोगों का पोर्टफोलियो, और तुम्हारा बहुत फालतू पोर्टफोलियो बना रखे हुए सिर्फ 13 है। तो आप इस टूल के जरिए ये भी जान जाओगे कि आपका पोर्टफोलियो सही डाइवर्सिफाइड है या नहीं है। अब जरा इसके अंदर घुसते हैं और डाइवर्सिफिकेशन में क्या क्या चीजें, कॉम्पिटिटर वाली जो बात हमने बोली थी, कॉम्पिटिटर को देखते हैं। अब देखो यहां पे कह रहा है योर पोर्टफोलियो और कम्युनिटी पोर्टफोलियो। अब जैसे इक्विटी है, इक्विटी में भाई साहब ने 100% पैसा डाल रखा है, इनका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ही है, लेकिन बता रहा है कि नहीं नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर जो कम्युनिटी है, जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं, वो ऐसा हरकत नहीं करते तुम्हारे जैसा, वो कुछ और करते हैं। क्या करते हैं वो बता रहे हैं कि इक्विटी में वो इतना 70% के आसपास डालते हैं, डेट में वो 9% के आसपास डाल रखा है, हाइब्रिड में 10% डाल रखा है, कमोडिटी में 3% डाल रखा है, अदर्स में बाकी इधर उधर 7% डाल रखे हैं। तो जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं वो इस तरीके से एलोकेशन करके रखे हुए हैं। आप जो कर रहे हो उसको देख के सुधारना है सुधार लो, नहीं तो आपको लगता है कि आप ही 30 मार खां हैं तो करे रखो जैसे कर रहे हो। इसने बता दिया आपको। ठीक, अब एक और चीज ध्यान से समझिएगा, आप यहां पर जाओ,
अलादीन का चिराग आपको मिलने वाला है। जैस पे किसी पर भी, इनमें से किसी पर भी आप क्लिक कर देना। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर फंड्स के नाम आ रहे हैं, थोड़ा कंधा रख करके मैंने छुपा लिया है, पूरा का पूरा आप देखोगे आप कहोगे हम भी इसी में डाल देते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है जो फंड्स हैं उन्होंने एक साल में कितना कितना कमा के दिया है। हटा देता हूं इसको। पहले ये क्या कह रहा है कि जो कम्युनिटी में और दूसरे लोग हैं 70% पैसा जो लोग इक्विटी में डाल रहे हैं, उस इक्विटी के अंदर भी कौन कौन से फंड्स हैं जिसमें लोग कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स कर, हमको यही जानने की चुल लगी रहती ना, वो किस में कर रहा है, वो किस में डाल रहा है, वो किस, यही सबसे बड़ी चुल होती है। हमको दूसरों का जानना होता है, तो दूसरों का बता रहा है खुल करके किसने कितने कितने फंड में डाल रखे हैं और वो फंड क्या परफॉर्म किया है एक साल में। तो आप ये भी देख सकते हो। ऐसे ही डेट का ले लो भैया, डेट में एक साल में कितना कितना दिया है जो लोगों ने कर रखा है, यहां फंड का नाम है, मैंने छुपा दिया है। ठीक, तो ये कहानी इसकी थी, डाइवर्सिफिकेशन की। मुझे लगता है इससे आपको हेल्प मिली होगी डाइवर्सिफिकेशन पर, कैसे डाइवर्सिफिकेशन लोग करते हैं और कैसे डाइवर्सिफिकेशन ये आदमी कर रहा है। आप अपना देख लेना आप कैसे करते हो। अब आओ अगले मुद्दे पर। अगला है XIRR एनालिसिस, जो असली मुद्दा है भैया, रिटर्न का। मिलेगा कितना, कमाई कितनी होगी। तो यहां पे इस आदमी के बारे में कहा जा रहा है कि आपका जो XIRR है, आपकी जो कमाई है 13% है, और जो कैटेगरी एवरेज है, कैटेगरी एवरेज का मतलब आप जिस फंड में हो उस फंड का जो इंडेक्स है, जो बेंचमार्क है, वो कितना कमा के दे रहा है। तो जब बेंचमार्क है मतलब फंड जिसको फॉलो करता है, फंड जिसके अंदर से निकला है, वो 9% दे रहा है और आप 13% कमा रहे हो। तो यहां पर आपकी पीठ थोपी जाएगी इस आदमी की, शाबाशी भैया 13% यहां पे कमा लिया है। लेकिन ये 13% स्टेबल है, भविष्य में भी ऐसे ही रहेगा, ये भी समझते हैं हम जरा। अब जरा इधर आकर के देख लो आप, ये कह रहा है कि आपने जो फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं ना, वो वाला फंड जो बेंचमार्क है, जो कैटेगरी है, उससे 12% ऊपर चल रहा है। भैया क्या फंड चूज किया आपने, एक नंबर। अब ये फंड देख करके आप ना इन्वेस्टमेंट कर देना, ठीक है, इसको ब्लर कर ही देना भैया, नहीं तो लोग गड़बड़ कर देंगे। ठीक, ये वाला जो फंड है ये 1.5% ऊपर चल रहा है बेंचमार्क से कैटेगरी। ये वाला जो फंड है ये 0.48% ऊपर चल रहा है। तो ये बता रहा है कि आपने जो फंड चूज किए हैं ना, वो बेंचमार्क से, कैटेगरी से ऊपर चल रहे हैं। तो बहुत बढ़िया फंड चूज किया आपने। और अगर आपने 2 कौड़ी का फंड लिया होता तो ये बता भी देता बहुत घटिया फंड लिए हो यार, बेंचमार्क से इतना नीचे चल रहा है, ये बताता आपको। ठीक, अभी बताएगा, अभी एक सिनेरियो हम लेंगे। ये समझ में आया? आपको पता चल जाएगा कि आपका जो फंड है सही फंड है कि नहीं, गलत फंड है, गड़बड़ फंड है। बेंचमार्क को बीट, देखो बेंचमार्क का मतलब क्या होता है। बेंचमार्क में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, बेंचमार्क फंड में डायरेक्टली आप पैसा डाल सकते हो। तो जो पैसा आप उसमें डाल सकते हो, उसमें SIP कर सकते हो, और वो पैसिवली मैनेज होता है, उसमें एक्सपेंस रेशियो, कमीशन कम जाता है। तो आप सीधा उसमें इन्वेस्ट कर दो अगर बेंचमार्क ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो। लेकिन हाँ, इन्होंने जो किया है, इसमें फंड मैनेजर भैया अपनी ताकत दिमाग लगाया है, ये बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न निकाल के दे रहा है, तो फीस देना बनता है, एक्सपेंस रेशियो देना बनता है। तो आपको ये पता चल जाता है, यहां पर पता चले ये बेंचमार्क को नहीं बीट कर पा रहा था, आप निकल जाते, इस फंड को बेचो, दूसरे में जाओ। ठीक, अब आओ अगले सेक्शन पर। अगला सेक्शन है रैंकिंग एनालिसिस। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। अब ये कह रहा है कि रिटर्न के बेस पे आपका जो ये वाला फंड है, उसमें जो ये वाला PNL रहा है, ये 262 में से 40वें रैंक पर है इसमें। और अगर मैं देखूं 3 साल की अगर रैंकिंग देखा जाए तो 38वें रैंक पर है, 5 साल में 14वें रैंक पर है। मैं 1 साल वापस आ जाता हूं। इस रैंक का मतलब क्या समझिए। ये कह रहा है आपका तो 40वें रैंक पर है, 1 साल का अगर देखा जाए आपका तो 40वें रैंक पर है, लेकिन कौन से ऐसे दूसरे फंड हैं जो फर्स्ट रैंक पर है। भैया हमारा तो 40वें नंबर का है, नंबर 1 पे कौन है ये बताओ। तो नंबर 1 पे कौन है अगर ये पता चल जाए तो हम कॉपी मार सकते हैं ना नंबर 1 का। नंबर 1 वाले में हमारा भी जरा हो सकता है ना कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वो नंबर 1 है तो पता तो करें नंबर 1 है। कौन बताएगा नंबर 1? ब्रोकर तो बताएगा नहीं, गूगल बताएगा नहीं। आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से नंबर 1 कौन है भैया, आपकी कैटेगरी में नंबर 1 कौन है, कौन बताएगा? तो ये 3 बता रहा है कि ये 3 नंबर 1 है भैया, बेस्ट वाले हैं आपकी कैटेगरी में। जिस कैटेगरी में आप हो ना, जिस कैटेगरी में आपने म्यूचुअल फंड चुन रखा है, उस कैटेगरी के बादशाह ये लोग हैं। आप तो कहां दुटकियों के पास हो,
बादशाह तो बाहर हैं भैया, और बादशाह आपसे कहीं ज्यादा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। बादशाह का नाम जरूर ब्लर कर देना भैया, नहीं तो लोग बादशाह को डायरेक्ट कॉपी मारेंगे। हम वो नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं अपनी एनालिसिस आप खुद करें। बाकी ये टूल आपके पास भी अवेलेबल है, ये नाम आप भी टूल पर लॉग इन करके खुद ही देख सकते हो जब मर्जी हो, ठीक। लेकिन आप थोड़े से पैसे लगते हैं भैया, बता दूं आपको, बहुत थोड़े मात्र। जैसा ये कह रहा है 12 महीने का 2999 लेगा, मतलब 1 साल का लगभग 3000 रुपए आप जैसे ही ये वाला कोड अप्लाई करोगे। कितना हो गया भैया? मात्र 1650 रुपया। हेवी डिस्काउंट है भैया, बहुत ही बढ़िया चीज है ये आपको करना चाहिए। तो ये भैया हम वापस आ गए अपनी वही पुरानी वाली स्क्रीन पर, ठीक। तो इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है ना, मजेदार चीज। अभी और मजेदार चीज समझो कि आपके म्यूचुअल फंड जो पोर्टफोलियो आपने बना रखा है उसमें रेड फ्लैग्स इश्यूज वाले कौन कौन से स्टॉक्स घुसे हुए हैं, जरा ये भी समझते हैं। अब जैसे रेड फ्लैग सेक्शन है भैया, इस वाले पोर्टफोलियो में कह रहा है कि 13 रेड फ्लैग है, मतलब 13 इश्यूज हैं। चेक करवा लो अपने डॉक्टर के पास जाकर के, ये दिक्कतें तो आ रही है भैया, घुटने में दर्द शुरू हो गया है, पेट में दर्द होना शुरू हो गया, आंख से दिखना कम शुरू हो गया है। अब डॉक्टर को दिखा लो। डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर ने अगर कोई कह दिया कि भैया 2-4 गोली खा के ठीक हो जाएगा तो ठीक, या डॉक्टर अगर कोई लंबा चौड़ा टेस्ट लिख दे तो कराना पड़ेगा। उसी तरीके से रेड फ्लैग इसने बोल दिया कि 13 रेड फ्लैग हैं। अब देखो जरा जाकर के 13 रेड फ्लैग में सच में दिक्कत देने वाला कौन कौन सा है। तो ये वाला जो फंड है, हम इसके रेड फ्लैग पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम क्लिक करते हैं, इस फंड के डिटेल पे आ गया आपका रेड फ्लैग वाला एरिया, ये रहा, यहां पर रेड फ्लैग है। हम इस पे आते हैं, ठीक। अब रेड फ्लैग पे आते ही यहां पर दिखा रहा है करंट होल्डिंग, ये वाली जो कंपनी है इस पर हमने क्लिक किया तो एक कह रहा है टू मच प्रोमोटर होल्डिंग इज प्लेस्ड, मतलब जो प्रोमोटर्स हैं इसके, उन्होंने बहुत गिरवी रख रखे हैं स्टॉक्स यार। हालांकि देखो ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, मोस्टली प्रोमोटर करते हैं, लेकिन ये फिर भी हाईलाइट कर रहा है, चेक कर लो कहीं कुछ ज्यादा ही तो गिरवी नहीं रख रखा है इसने। ये कह रहा है स्टॉक्स इज प्रेजेंट इन एएसएम लिस्ट। अब एएसएम लिस्ट में होना इशू है कि नहीं इशू है, इसके लिए वो आप एनालिसिस कर लीजिए। इसी तरीके से भैया और नीचे वाले देखें तो इसमें भी कुछ और कह रहा है। तो ऐसे जितने स्टॉक्स हैं इस फंड में, उस पर जा करके आप डिटेल में एनालिसिस कर लो। इसने तो बोल दिया वो रेड फ्लैग है, आप अपनी एनालिसिस करके चेक करो कि सच में वो इशू है या नहीं है, ठीक। तो ये था भैया म्यूचुअल फंड की पूरी कहानी। अब हम आते हैं स्टॉक्स पर। इसी तरीके से अगर गोल्ड में इस आदमी ने इन्वेस्टमेंट कर रखे होते, नहीं कर रखे हैं तो समझ रहे हो ना इसको क्या कहें, समझदार की बेवकूफ है, आप देख लो। तो गोल्ड में इसने करे नहीं है, यूएस स्टॉक में भी नहीं करे भाई साहब ने। चलो और स्टॉक्स देख लो, किस क्वालिटी के स्टॉक्स इसने रखे हैं, देखते हैं। अच्छा एक चीज तो म्यूचुअल फंड में और बताना है, मैं भूल ही गया, वापस से पहले म्यूचुअल फंड पे आता हूं। म्यूचुअल फंड पे ये वाले पैन कार्ड का भी हम देख रहे थे, ये वाले पैन कार्ड का कितना है? अच्छा ये वाले पैन का कितना था टोटल? 372 ना। मैं दूसरे वाले पैन का लूं तो इसका कितना है? 477 ना। आप ऑल कर दो, ऑल अकाउंट, तो 849। अब कंबाइन करके दिखा रहा है, दो जो पैन कार्ड ने भाई साहब ने ऐड किए हैं, कंबाइन करके क्या स्टेटस है पोर्टफोलियो का, एक बार वॉक थ्रू ये भी कर लो भैया। डाइवर्सिफिकेशन से शुरू करो, डाइवर्सिफिकेशन और खराब हो गया। इंडिविजुअल का तो 13 था, अब 11 ही आ रहा है, मतलब मिला जुला करके भी खराबी कर रहे हैं काम लोग, ठीक। यहाँ पे कम्युनिटी वाले कह रहे हैं 48 ले रहे हैं, और आप यहाँ पर ये सब हाल देख ही सकते हो। ऐसे ही नीचे भी देख लो XIRR, या अच्छा ये देख लो, यहाँ पे बता दिया इसने बोला कि ये दो फंड तो तुम्हारा ठीक है गुरु, बढ़िया जा रहा है, लेकिन जो तीसरा वाला फंड है वो बहुत दो कौड़ी का है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स से उसने 1% नीचे ही दिया है, अपनी कैटेगरी के टॉप से 1% नीचे दिया। इसको निकाल के फेंक सकते हो आप, अपनी एनालिसिस कर लेना, इस पे नाम हाइड कर देना, जो दिखाना मत लोगों को, लोग भैया खुद देख सकते हैं टूल पर जाकर के। मेरे साथ मजबूरी है, देखो कंप्लायंस के अगेंस्ट आ जाएगा, मैं किसी फंड का नाम या म्यूचुअल स्टॉक्स का नाम दूंगा, तो इससे अच्छा है कि टूल पर जाइए, खुद ही ये चीजें आप देख लीजिए, ठीक। अब हम आ जाते हैं वापस से पोर्टफोलियो पर, और पोर्टफोलियो पर स्टॉक्स में आ जाते हैं। इंडियन स्टॉक्स, IN स्टॉक्स। स्टॉक्स में कितने पोर्टफोलियो हैं? एक जीरोधा का अकाउंट है, ग्रो का अकाउंट है। तो ग्रो वाले अकाउंट पे कितना है? 1,11,000 का इन्वेस्टमेंट है। जीरोधा वाले पे कितना है? 48,000 का इन्वेस्टमेंट है। तो हम चलो ग्रो वाले का देख लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा है इसमें। ये होल्डिंग्स की कहानी है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में जैसे हमने बताया, आप यहां पर कैटेगरी वाइज देख सकते हो, मार्केट कैप वाइज। लार्ज कैप में आपका कितना अमाउंट है, स्मॉल कैप में मतलब जिस स्टॉक को आपने चुन रखा है वो स्टॉक किस कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं।
लार्ज कैप पर क्लिक करके देखो तो पता चले ये सारे स्टॉक्स आपके लार्ज कैप वाले हैं। स्मॉल पे क्लिक करो, पता चले ये सारे स्मॉल वाले हैं। मिड पे ये सवाल, किस में कितना कितना पैसा है, किस किस का कितना इन्वेस्टमेंट है, अभी क्या प्राइस चल रहा है, पीएनएल क्या चल रहा है, लॉस में हो को प्रॉफिट में, ये सब बता रहा है। ये नॉर्मल जानकारी, ये आपके ब्रोकर पे भी मिल जाएगा। असली बात जो आपको नहीं मिलता ब्रोकर पे, वो सबसे पहले तो एक ये भी है, ये भी हालांकि मिल जाता है, लेकिन इसको ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। लेकिन यहां बड़े आराम से एक क्लिक पे दिख जाता है। ठीक, आपके जो स्टॉक्स चुने हुए हैं किस किस सेक्टर के हैं वो, ठीक, इसमें कितने कितने किस किस सेक्टर में आपके पैसे लगे हुए हैं और वो किस किस मार्केट कैप में आते हैं, यहां पे ये आप देख लेना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन स्कोर। डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक्स के मामले में भाई साहब को बढ़िया है। ये कह रहा है कम्युनिटी का तो 37 ही है, लेकिन तुम तो 60 लेके बैठ के भाई बैठे हो भैया, वाह एक नंबर, क्या काम किया, जबरदस्त। ठीक, क्यों जबरदस्त किया है? ये बता रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप में आपने 49% डाल रखा है, लोग 34 डाल रहे हैं। मिड कैप में आपने 15 डाल रखा है, लोग 18 डालते हैं। स्मॉल कैप ने 32 डाल रखा है, लोग 42 डाल रहे हैं। दूसरे में आपने 0 कर रखा है, लोग 4 डाल रहे हैं। अब आप थोड़ी सी दिमाग लगा के एनालिसिस कर लेना कि ये ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा सही है। ठीक, इसका स्कोर 60 है, तो टूल ये कह रहा है कि ये वाला ज़्यादा बेटर है। अब इसके अंदर घुस करके आप डिटेल देख लेना, जैसे म्यूचुअल फंड में हमने दिखाया है उसी तरीके से। अब आओ फोरकास्ट। हाँ, आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं, एक साल बाद उसका क्या भविष्य है, कुंडली निकलवाना बेसिकली अपने स्टॉक्स की। तो इसके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है, एक साल का फोरकास्ट, यानी कि अगले एक साल बाद कह रहा है कि 7% और कमा के देगा तुम्हारा स्टॉक भाई एक साल में। ठीक, करंट वैल्यू इतनी है, इतना हो सकता है एक साल में। यहां पे डिस्क्लेमर में दे दूं भैया, कोई भी टूल इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, इन्होंने भी कुछ पैरामीटर के बेस पे एनालिसिस किए हैं और उस एनालिसिस के बेस पे इन्होंने एक प्रेडिक्शन दिया कि एक साल बाद इतना हो सकता है, लेकिन गारंटी या पक्का फिक्स नहीं होता है। ठीक, अब ये कुछ कह रहे हैं, व्यू ऑल स्टॉक जरा कर लो। इन्होंने जिन जिन स्टॉक्स में पैसे लगा रखे थे, ये वाला जो स्टॉक्स है, मैं फिर से कंधा रख दिया, यहाँ पे पूरा नाम नहीं दिखेगा। एक साल में 28%, ये एक साल में 11%, मतलब कह रहा है कि एक साल में 28 जा सकता है, एक साल में 11 दे सकता है, इसमें एक साल में 8 दे सकता है। तो ऐसे ही आप अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स का फोरकास्टिंग देख सकते हो कि एक एक साल में कहां कहां कौन से स्टॉक्स दे सकते हैं। नेगेटिव वाले भी हैं, कौन से एक साल में -22% गिर सकता है ये स्टॉक्स, ये भी बता रहा है। ठीक है, तो ये सब करके आप देख लेना। प्लस एक और चीज, हाँ, आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनका स्कोर क्या है, कौन से स्टॉक्स टियर 1 में, टियर 1 का मतलब बहुत अच्छी कैटेगरी में है, ये थोड़ी कम अच्छी कैटेगरी में है, ये ठीक ठाक कैटेगरी में है, ये बेकार कैटेगरी में है, और ये 2 कौड़ी की कैटेगरी में है। तो कुल मिलाकर के इस भाई साहब का जो पोर्टफोलियो है, कैटेगरी वाइज का मतलब किस क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, तो क्वालिटी वाइज कह रहा है टियर 1 में तुम्हारे एक भी स्टॉक नहीं है, टियर 2 में भी तुम्हारे एक भी स्टॉक नहीं है, टियर 3 में 2 स्टॉक्स हैं, टियर 4 में एक भी नहीं, अदर्स में 5 है, मतलब 2 कौड़ी वाली कैटेगरी में तुम्हारे 5 स्टॉक्स हैं। तो समझ गए भैया इस आदमी का पोर्टफोलियो, 2 कौड़ी वाले स्टॉक्स में इसके ज्यादातर स्टॉक्स हैं। तो ऐसे ही आप अपने स्टॉक्स का देखो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। मैट्रिक्स, हाँ, पी रेशियो, ओवर वैल्यूड तो नहीं है आपके स्टॉक्स। आपने अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स रख रखे हैं वो बेंचमार्क से ज्यादा महंगे चल रहे हैं क्या, तो बताएगा पी रेशियो। अब इस वाले पे अगर देखो तो बेंचमार्क का जो पी है 27 है और आपके पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स का 41 है। जब इतना ज्यादा पी जा चुका है, मतलब ये अपने औकात के बाहर कमाई करके दे चुका है, सारा निचोड़ वाला काम हो चुका है। तो अब आप देख लो भैया उसके बाद क्या करना है इसका। ठीक, अब ऐसे ही व्यू सेक्टर प्रीमियम्स पर आप देखोगे तो ये दिखा देगा कि ये जो आपने डाल रखा है इसके बेंचमार्क ने इतना पी है और आपके वाले का इतना, इसके बेंचमार्क का इतना, आपके वाले का इतना, बेंचमार्क का इतना और आपके वाले का इतना ही, और उसका डिटेल भी यहां पर ये आ रहा है। ठीक, तो आप यहां से एनालिसिस कर सकते हो, आप यहां से ये समझ सकते हो कि आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ओवर वैल्यूड तो नहीं है, महंगे वाले हैं कि नहीं है या ठीक है, तो यहां से वो पता चल जाएगा। उसके बाद रेड फ्लैग्स, अगेन रेड फ्लैग्स का वही काम है जो म्यूचुअल फंड में मैंने बताया। तो ये पूरी एनालिसिस करने में, अब देखो समझाने में मुझे आधा घंटा ज़्यादा लग गया, लेकिन आपको करने में 5 ही मिनट लगने हैं।
और ये जो ऐड करने वाला ऑप्शन है ना, ऐड अनदर ब्रोकर, क्योंकि स्टॉक्स के केस में अनदर ब्रोकर, म्यूचुअल फंड के केस में अनदर म्यूचुअल फंड अकाउंट। 15 सेकंड में ये ऐड हो जाता है, 15 से 20 सेकंड के आसपास लगेगा, मोटा मोटी 1 मिनट मान लो यार, 1 मिनट के अंदर ये पूरा ऐड हो जाता है। ऐड करके जितने चाहे उतने पैन या जितने चाहे उतने ब्रोकर ऐड करके अपनी पोर्टफोलियो का एनालिसिस कर लो। फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया, डिस्काउंट के बारे में मैंने बता दिया, कस्टमाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और कुछ बताने लायक तो नहीं बचा, कुछ रह गया, कोई कंसर्न? सब कुछ बता दिया। फिर भी आपका कोई सवाल बचता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। आपको पता है, हो सकता है मैं रिप्लाई ना कर पाऊं, लेकिन आने वाले किसी ना किसी सेशन में मैं आपके सवालों के जवाब दे देता हूं। ठीक है, चलो ये आज के लिए इतना ही, बंद करो।